हेलो स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। यानी हम बात करें कि जो जाइगोट है वो इम्प्लांट होने के बाद वहां पर कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्राइलेमिनर एम्ब्रियो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर। यानी कि हम बात करें जो प्राइमरी जर्म लेयर प्रेजेंट होती है उनसे किस तरीके से यहाँ ट्राइलेमिनर यानी 3 लेयर वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ट्राइलेमिनर एम्ब्रियो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर, ingression of future endodermal cell from the epiblast, replace the hypoblast and form the endoderm of the embryo। तो याद रखेंगे यहाँ पर एंडोडर्मल सेल जो है प्राइमरी जो जर्म लेयर प्रेजेंट थी उसे रिप्लेस कर देता है और वहां किसकी फॉर्मेशन होती है, एंडोडर्म की। द फ्यूचर मीजोडर्मल सेल कन्वर्ज टुवर्ड द प्रिमिटिव फोल्ड, यानी पहली बार जो हल्का सा फोल्ड देखने को मिलता है जिसे हमने नाम दिया था प्रिमिटिव स्टिक, वहां पर एक छोटा सा फोल्ड बनता है। मूव थ्रू द प्रिमिटिव ग्रूव एंड रीच बिटवीन एपीब्लास्ट एंड एंडोडर्म। जैसे ही वो मूवमेंट कर अंदर की तरफ चला जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्रूव बन रहा है और ये फोल्ड होकर अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यानी इसे अपन कह सकते हैं यहाँ एक ग्रूव बनेगा, प्रिमिटिव ग्रूव। द रिमेनिंग एपीब्लास्ट नाउ कॉन्स्टिट्यूट द एक्टोडर्म। Thus, the three germinal layer named ectoderm, mesoderm, endoderm are derived from the undifferentiated cell of epiblast। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हैंसन नोड बनते हैं, किस तरीके से प्रिमिटिव स्टिक जो है वहां पर कुछ फोल्ड देखने को मिलते हैं। तो ये फोल्ड जो होते हैं वो अंदर की तरफ आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर लेयर जो प्रेजेंट थी एपीब्लास्ट, यहाँ ब्लास्टोसील प्रेजेंट थी, सबसे नीचे हाइपोब्लास्ट प्रेजेंट थी। अब ये किस में कन्वर्ट हो रही है, देखिए यहाँ एक्टोडर्म, और ये सेल यहाँ से माइग्रेट कर रही है, यहाँ मीजोडर्म की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट होती रहती है और तीनों जर्म लेयर यहाँ बन जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिमिटिव ग्रुप बन रहा है जो अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं एपीब्लास्ट, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो यहाँ पर ये कन्वर्सेशन चलता रहता है जिससे तीनों लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क इज ट्रांसफॉर्म इनटू ट्राइलेमिनर। बाइलेमिनर के हम बारे में हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर ट्राइलेमिनर यानी 3 लेयर देखने को मिलती है। The invasion of epiblast cell into space between epiblast and hypoblast is called blastulation, gastrulation, organogenesis और embryogenesis। तो हमारा सही आंसर है गैस्ट्रुलेशन, क्योंकि यहाँ पर गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन यानी तीनों लेयर बन जाती है। ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कंसिस्ट ऑफ एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म, एक्टो, एंडो एंड हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, मीजोब्लास्ट, एक्टोडर्म, मीजोब्लास्ट एंड एंडोडर्म। तो हमारा सही आंसर है एक्टो, एंडो और मीजोडर्म। ऑर्गेनोजेनेसिस यानी हम कह सकते हैं ऑर्गन्स की फॉर्मेशन, और ये ऑर्गन्स की फॉर्मेशन इन तीनों लेयर से ही होती है। फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब। सबसे पहले नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन। प्रिमिटिव स्टिक में आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूरल ट्यूब बनना शुरू हो चुकी है, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। तो ये अपन कह सकते हैं कि जहां प्रिमिटिव स्टिक बनना शुरू हो जाता है उसके बाद में न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड बनना स्टार्ट रहती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलते हैं। बीच में प्रिमिटिव स्टिक प्रेजेंट था, उसके बाद में कुछ चेंजेस आए जिसके कारण यहाँ पर ये ट्यूब बनती है। The chorda mesodermal cell present in epiblast of the embryo converge and involute through the Hansen node। तो Hansen node से ये स्टार्ट होती है and extend forward as the notochordal process। This is later transformed into solid rod, the notochord। तो ये बाद में एक
सॉलिड रॉड के अंदर कन्वर्ट होती है जिसका नाम है नोटोकॉर्ड। द एम्ब्रियोनिक एक्सियल स्केलेटन विच इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। तो बाद में ये किससे रिप्लेस होती है? वर्टिबल कॉलम, यानी हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी से। द नोटोकॉर्ड mesoderm induce the overlying ectodermal cell to form neural plate. This is good example of induction where one tissue induce the formation of another. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से एक न्यूरल ग्रुप बनता है। ग्रुप बनने के बाद में ये कन्वर्ट होकर एक ट्यूब की फॉर्मेशन कर लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, यानी एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसवर्शन हो रहा है यहाँ पे। तो ये चेंजेस देखने को मिलता है यहाँ पे। The neural plate invaginate toward the notochord to form neural groove। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा न्यूरल ग्रुप भी बन रहा है which depend progressively to form a tube by the fusion of lateral neural fold। तो ये न्यूरल फोल्ड जो है उसके कारण ये कंडीशन देखने को। The process of formation of neural tube is referred to as neurulation। यानी हम कह सकते हैं ट्यूब बनने की जो फॉर्मेशन है इसे हम न्यूरलेशन कहते हैं। Differentiation of mesoderm and formation of coelom। The intra-embryonic mesoderm spread in all direction between the outer ectoderm and inner ectoderm। तो mesoderm जो है यहाँ इनके बीच में फैलना शुरू हो जाती है। The mesoderm adjacent to the notochord and neural tube is called epimeer। The intra-embryonic mesoderm spread in all direction between the outer and ectoderm। अपन कह सकते हैं आउटर एक्टोडर्म और इनर एक्टोडर्म दोनों के बीच में। तो आप देखिए यहाँ पर डायग्राम में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक छोटी सी न्यूरल ट्यूब बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर न्यूरल ट्यूब के जस्ट नीचे की तरफ एक नोटोकॉर्ड बन रहा है। नोटोकॉर्ड में हम देख रहे हैं साइड के अंदर सोमेटी प्रेजेंट है, यानी ग्रुप्स है सेल्स का, और जस्ट इसके नीचे यहाँ पर देखिए ये सिलोम बन रही है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल अंदर जो येलो कलर की जो लाइन दिख रही है आपको वो एंडोडर्म है, यानी अंदर वाली वॉल, और जस्ट उसके अंदर बीच में आर्केंट्रोन कैविटी है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर मीजोडर्म, यानी जो कैविटी है उस कैविटी के जस्ट ऊपर की तरफ मीजोडर्म और सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म प्रेजेंट है। तो इस तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर जो फोल्ड बनते हैं उसमें इस तरह के चेंज देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो है अंदर की तरफ सबसे अंदर एंडोडर्म, बिल्कुल बीच में मीजोडर्म और सबसे बाहर एक्टोडर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। The longitudinal column of mesoderm adjacent to the notochord and neural tube on either side is called epimeer. The mesoderm around the gut is the hypomeer, lateral plate of mesoderm. The mesoderm is between these two is mesomeer, यानी हम कह सकते हैं the mesoderm in between these called mesomeer। अब बीच के अंदर है इसलिए इसका नाम mesomeer भी है। आप देख सकते हैं न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन और उसके बीच नीचे की तरफ नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन। इस तरीके से ये कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं और चलते रहते हैं, और यहाँ पर हम कह सकते हैं अलग अलग ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर ये जो तीनों लेयर जो होती है इनसे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स बन जाते हैं। द एपिमियर इज सेगमेंटेड इनटू क्यूबिकल ब्लॉक कॉल्ड द सोमेटी। ये जो ट्यूब होती है उस ट्यूब के जस्ट साइड के अंदर प्रेजेंट सोमेटी होती है, जिन्हें मेटामियर्स भी कहते हैं। आप देख सकते हैं मेटामियर्स यहाँ शो हो रहे हैं, यानी बीच में ट्यूब प्रेजेंट है, ट्यूब के जस्ट यहाँ साइड के अंदर वाला ये पोर्शन जो है वो सोमेटी था, और इस सोमेटी के अंदर यहाँ अब डिवीजन के बाद में स्क्लेरोटोमा, मायोटोमा और डर्माटोमा डिवीजन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ईच सोमेटी डिफरेंशिएट इनटू स्क्लेरोटोमा, मायोटोमा और डर्मेटोटोमा। तो ये जो चीजें हैं ये डिफरेंशिएशन कर रही है, मतलब अब यहाँ ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी। द स्क्लेरोटोमा फॉर्म द वर्टिबल कॉलम। स्क्लेरोटोमा से वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी की फॉर्मेशन होगी। द मायोटोमा फॉर्म द वॉलेंट्री मसल्स, यानी जो हमारे कंट्रोल में रहती है उन मसल्स की फॉर्मेशन होगी। द डर्माटोमा फॉर्म द डर्मिस,
ऑफ द स्किन एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू, यानी हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट डर्मिश जो है उसकी फॉर्मेशन होगी और बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू यहाँ से फॉर्म्ड होते हैं। द मीजोमियर फॉर्म द यूरोजेनिटल ऑर्गन एंड देयर डक्ट, तो हम कह सकते हैं मीजोमियर यहाँ पर यूरिनलीज और साथ में जेनिटल ऑर्गन यानी सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। द हाइपोमियर स्प्लिट इनटू अदर सोमेटिक एंड इनर स्प्लेनिक और मीजोडर्मल लेयर, तो हाइपोमियर जो है वो यहाँ अलग अलग हो जाती है सोमेटिक और इनर स्प्लेनिक मीजोडर्मल लेयर के अंदर। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम इज फॉर्म्ड बिटवीन टू लेयर, यहाँ पर दो लेयर जो उनके बीच में इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बनती है। इट गिव राइज टू पेरिकार्डियल प्लूरल पेरिटोनियल कैविटीज, यानी हम कह सकते हैं इससे यहाँ पर अलग अलग कैविटीज बनती है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म फ्रॉम विच द वर्टिबल कॉलम डेवलप इज डर्मेटोमा, स्क्लेरोटोमा, मायोटोमा और मीजोमियर, तो हमारा सही आंसर है स्क्लेरोटोमा।